ओवैसी साहब को जानते हो? जी। कौन है वो? ओवैसी साहब जो है मुसलमानों से हाँ? बहुत लीडर है? ज्यादा लीडर है। नहीं जानते, तुम जानते हो? हाँ जानते हैं। कौन है वो? 2% ब्राह्मण होकर उनको नौकरी में ज्यादा रखा गया, 2% जाट इनको नौकरी में ज्यादा रखा गया। अब ये 22% मुसलमान इंशाल्लाह ये अब एक होकर वोट डालेगा और 60-70 सीटें जो हमारी आएंगे इंशाल्लाह ये हमारे हक के लिए होंगी। ओवैसी साहब को जानते हो? जानते हो? जीतेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश से? आपका चैनल जो है द इंडिया टीवी। हाँ द इंडिया टीवी, और आपके जरिए से मैं देखते हैं आप? मेरे पास टाइम नहीं है इतना देखने का। अभी तो नहीं दिखाना वो तराजदी जो हमने दिखाया। क्या दिखाया आपने? आपने कहा ना कुछ नहीं दिखाया। हमें जो है यहाँ की मुसलमान की जो है लीडरशिप बनानी है, और भाई ने कहा तो इंशाल्लाह इस बार जो ओवैसी साहब लीडरशिप बना के रखेंगे और बनेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सी चीजें हुई। अब आपको मैं क्या बताऊँ? बताइए मेरे ना, पास आज कैमरा पे मौका मिला है, बता दीजिए सर। आज मेरे साथ आप जो है जमीन पे चलिए, आज आप भी चलिए हम भी चलते हैं, और चलिए उन घरों का हाल लेते हैं जो बेचारे एनआरसी के चक्कर में जेलों में डाल दिया गया। चलिए। ओवैसी साहब का एक ही है, देखिए ओवैसी साहब का एक ही है कि यहाँ जो है यूपी के अंदर में ओवैसी साहब खुले मंचों से कहते हैं हमें मंत्री नहीं बनना, हमें संतरी नहीं बनना है, ठीक है। हमें जो है यहाँ की मुसलमान की जो है लीडरशिप बनानी है, और भाई ने कहा तो इंशाल्लाह इस बार जो ओवैसी साहब लीडरशिप बना के रखेंगे और बनेगा इंशाल्लाह ताला। आप एक युवा हैं, आप किस तरह से सोच रहे हैं किसकी सरकार बननी चाहिए? मैं युवा नहीं हूँ, सब लोग युवा हैं। हाँ। आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, भाई लोग जितने युवा हैं। हाँ। और युवा कुछ ना कुछ करेगा। हाँ। क्या बदलाव? बदलाव तो पूरे लोग चाह रहे हैं। कौन आ बदलाव रहा है उत्तर प्रदेश में? पहली चीज़ है बदलाव, तो जो सरकार पिछली सरकारें रही उन लोगों ने बदलाव कर दिया। पहले अंग्रेज़ों ने बदलाव करा है, किया नहीं किया? फिर और भी लोगों ने बदलाव किया, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। और मैं ये इस चीज़ को ज़रूर कहूँगा कि आपके ज़रिए से जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। वो तो है। अभी आप न्यूज़ देखिए, जो स्टूडेंट के साथ जितना गलत हो रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा है। यहाँ जितने सब युवाएं हैं, और इन युवाओं की वजह से घर के खर्चे चल रहे हैं। आज घरों में क्या हाल है पता है आपको? आज घरों आप भी जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको? आप नहीं जानते हैं क्या हो रहा है? बताने से तो कोई फायदा ही नहीं। कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो इन चीजों को रोकेंगे? सरकारें आएंगी चली जाएंगी, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, मगर हमारे मुद्दों को कोई खड़े होकर के बोलने वाला नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? कोई नहीं है। कोई नहीं है। कौन है पता है आपको? आप भी जानते हैं। नहीं बताइए ना सर। आप भी जानते हैं। दर्शक जानना चाह रहे हैं, मुझे तो पता है, लेकिन जो लोग आपको इस वक्त लाइव देख रहे हैं उनको तो बताइए ना। मैं पहली चीज इस चीज को जाहिर करूं आपके सामने कि जितने युवा खड़े हैं, अगर ये युवा चाह जाएंगे तो बहुत कुछ करके दिखा देंगे, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जब ये युवा जो है एक पंच जमीन पे जड़ता है ना, तो ये ज़मीन जो है एक कुएं की तरीके हो जाती है, और वो जब कुएं से फिर निकलता क्या आपको भी पता है, पानी निकलता है। तो सर हमें तो सब पता है, दर्शक को नहीं पता है। दर्शक को सब पता है, दर्शक को भी पता है, मीडिया आपको भी पता है, और आप लोग दिखाते नहीं है सच। हम तो 100% दिखाते हैं, आप जो बोल दीजिए। बताइए। हमने सब कुछ दिखाया है सर, हमने बेरोजगारी दिखाया, हमने महंगाई दिखाया, हमने हॉस्पिटल का वो जर्जर व्यवस्था दिखाया, हमने कोरोना काल की वो त्रासदी दिखाया, हमने सब दिखाया। आप देखे नहीं होंगे। नहीं दिखाया। अब इसमें मेरी गलती नहीं दिखाया। हैदराबाद का क्या दिखाया आपने? हैदराबाद क्या में दिखाया है? आपने? कह रहे हैदराबाद संभल नहीं रहे, उत्तर प्रदेश आ गए। क्या दिखाया आपने? हैदराबाद में क्या दिखाया आपने बताइए। हमने दिखाया है सर, हमने वहाँ जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट किया। 1 रुपए का पर्चा मिलता है, पता है आपको? 1 रुपए का पर्चा पता है आपको? यहाँ कितने का पर्चा मिलता है पता है? यहाँ पर्चा नहीं मिलता है, सबसे पहले पूछा जाता है आप कौन सी जात से हैं। अच्छा दाढ़ी टोपी। तो आप मानते हैं जातिवाद मुद्दा जो है हावी रहता है चुनाव में? मानते नहीं है, मेरे साथ होता है। अच्छा क्या हो गया है? क्या हुआ आपके? अपने प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। बहुत सी चीजें हुई। अब आपको मैं क्या बताऊं? मेरे साथ आज कैमरा पे मौका मिला है, बता दीजिए सर। आज मेरे साथ आप जो हैं जमीन पे चलिए, आज आप भी चलिए हम भी चलते हैं, और चलिए उन घरों का हाल लेते हैं जो बेचारे एनआरसी के चक्कर में जेलों में डाल दिया गया। चलिए मेरे साथ, आज उन घरों में चलिए जो बेकसूर मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को
ऐसे ऐसे केस में फांस करके डाला गया, आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए मेरे साथ, ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे आप मेरे साथ? जरूर। बिल्कुल चलिए। और मैं आपके जरिए से ये बात कहना चाह रहा हूँ, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, इन लोगों ने कुछ सही नहीं किया मुसलमानों के लिए। बीजेपी का नाम नहीं लिया, बीजेपी क्योंकि सत्ता में है वो। मैं बीजेपी का नाम क्यों लूं अपने मुंह से? हाँ। मैं तो मानता ही हूं कि वो मेरे लिए खतरनाक है, और खतरनाक नहीं है बल्कि समाजवादी ये डराती है कि वोट तुम अगर हमको नहीं दोगे तो बीजेपी से चला जाएगा, तो मैं उसका नाम क्यों लूं? अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। मैं अपनी जुबान गंदी क्यों करूं? ओवैसी साहब भी तो आए फायदा पहुंचाने, बीजेपी को जिताने आए, इल्जाम लग रहा है। मैंने ओवैसी साहब का नाम लिया? मैंने नहीं लिया। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं नहीं लेना चाहता ना अपनी जुबान से। आपको भी पता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पता है आपको क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि सांसद भवन के अंदर जो एनआरसी का सबसे पहला लेटर फाड़ा गया, किसने फाड़ा? प्रधानमंत्री ने मारा, अमित शाह ने पढ़ा। किसने पढ़ा बताइए? आपको पता होगा मेरे से ज्यादा। हमको तो पता है। तो कौन है वो? मैं आपके जरिए से मैं क्या बोलूं? बोलिए ना, कौन अगर है? मैं ओवैसी का नाम लेता हूं तो मैं जो हूं हिंदुओं का दुश्मन हो गया, सिखों का दुश्मन हो गया, सरदार भाइयों का दुश्मन हो गया, क्योंकि मैंने ओवैसी का नाम लिया, मुसलमानों की बात कर ली। तो मैं अपनी जुबान से ये चीज नहीं बोलूंगा कि आप ये कहेंगे कि ये एक की बात कर रहा है। अब मैं आप ओवैसी सारा तो वही है ना सर। सुनिए, अब जब आप ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं ना, तो ओवैसी साहब को पता है आप कौन है? ओवैसी साहब कौन है? ओवैसी साहब वो हस्ती है ना, वो हस्ती है जो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। जो सिर्फ मुसलमानों की बात। कहाँ मुसलमानों की बात करती है भाई? आप लिस्टें देखिए, कितने हिंदू भाइयों को अब टिकट मिल रहा है? मिल रहा नहीं मिल रहा है? एक लिस्टें देखिए उतार के, आज छठी लिस्ट जारी करी है। हाँ देखिए कितने हिंदू भाइयों को मिला है। 2-3%। नहीं मेरे भाई, आज आप लिस्टें देखिए, और अभी आने वाले वक्त में देखिए, अभी हालात चल रहे हैं, अभी और बहुत कुछ होने वाला है। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। बस मैं आपका चैनल जो है द इंडिया टीवी। हाँ, द इंडिया टीवी, और आपके जरिए से मैं देखते हैं आप। मेरे पास टाइम नहीं है इतना देखने का। तभी तो नहीं दिखाना वो तराजदी जो हमने दिखाया। क्या दिखाया आपने? आपने कहा ना कुछ नहीं दिखाया, अभी कुछ नहीं दिखाया। दिखाइए ये जो ये है, ये दिखाइए। ठीक है, आइए चलिए। और ये नालियाँ दिखाइए, दिखाएंगे आप? हाँ, हमने दिखाया है। दिखाएंगे सर, हमने दिखाया। वो हिम्मत नहीं है। अच्छा ठीक है, वो हिम्मत नहीं है। सड़कें दिखाइए। हैं आखिर में सर IMIM को कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? देखिए माशाल्लाह भाई, देखिए 100 सीट पर तो माशाल्लाह ऐलान हो चुका है, लड़ रही है। और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कम से कम 60 से 70 सीट इंशाल्लाह ये सीटें आएंगी। और सरकार में हम रहेंगे, और सरकार में रहेंगे। उसके बाद में जो मुसलमानों को जो हक नहीं मिला, जो 22% मुसलमान होकर उसको नौकरी में 1% रखा गया, 7% ज़्यादा होकर उसको 22 से 23% नौकरी में रखा गया, 7-8% ब्राह्मण होकर उनको नौकरी में ज़्यादा रखा गया, 2% जाट इनको नौकरी में ज़्यादा रखा गया। अब ये 22% मुसलमान इंशाल्लाह ये अब एक होकर वोट डालेगा, और 60 से 70 सीटें जो हमारी आएंगे इंशाल्लाह ये हमारे हक के लिए होंगी। इसमें मुसलमान हमारी नौकरी में होंगे। कहाँ गए दोस्त? क्या नाम हुआ किसका? तुम्हारा? क्या? ओवैसी साहब को जानते हो? जानते हो? जीतेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश से। क्या नाम हुआ? दिलशान। ओवैसी साहब को जानते हो? जी। कौन है वो? ओवैसी साहब जो है मुसलमानों से बहुत ज्यादा लीडर है। अच्छा, ओवैसी साहब को जानते हो? इधर आओ, इधर आओ। ओवैसी साहब को जानते हो? जी। कौन है वो? ये लीडर है मुसलमानों में। मुसलमानों की लीडर है। तुम जानते हो किसको? ओवैसी साहब को? नो। नहीं जानते? तुम जानते हो? हाँ जानते हैं। कौन है वो?
सही है, सब साइकिल के देने वाले हैं, सब साइकिल के देने वाले हैं। सब साइकिल है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर लखनऊ की कुछ जनता थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो उत्तर प्रदेश में आए हैं वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ने आए हैं, जबकि उनका गठबंधन बावन मेश्राम और कुशवाहा से भी हो चुका है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये गठबंधन उनका कितना कामगार होता है, ये 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। क्या उनकी जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, क्या वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। द इंडिया टीवी के लिए लखनऊ से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।